आप सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो केजीएम गूंज मेरे यानी आरजे रानी के साथ। और आज जो है ना इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। और सिर्फ मिशन इंद्रधनुष ही नहीं, वैक्सीनेशन इन जनरल हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज शुक्ला जी एंड ये GMRI हैं NHM में, और हमसे ये आज बताने वाले हैं कि किन सारे चीज़ों का ध्यान रखना है इस मिशन में और इस मिशन के बाद भी। तो सबसे पहले थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड वेलकम। सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम हर जगह पे सुन रहे हैं, 3 फेजेस में अभी ये चल रही है। तो पहला सवाल तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमें बताइए एंड ऑल्सो क्या ज़रूरी ये है अभी के टाइम में या फिर नियर फ्यूचर में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरीके के मिशंस जो है अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसको कि हम सघन मिशन इंद्रधनुष भी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और सरकार की और हम सब की बहुत ही प्राथमिकताओं में है। ये टीकाकरण अभियान इसलिए चालू किया गया है कि जो बच्चे या जो गर्भवती माताएं अपने टीकाकरण से छूट जाती हैं, उन सभी को एक साथ लाने के लिए और उनके जीवन को सतरंगी बनाने के लिए, उनमें जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। 2014 से अभियान चल रहा है और उसको बीच में सघन किया गया और ये 5वां चरण है सघन मिशन इंद्रधनुष का। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में हमारा लक्ष्य है कि 3 चरण जो हम 6-6 दिन के करेंगे, उस दौरान हर बच्चे को जो डोज उनकी ड्यू हैं वो मिलें। और ऐसे बच्चे जो किसी भी कारण से, जैसे पिछले 2 सालों में 3 सालों में कोविड का बहुत प्रकोप था, उसकी वजह से बच्चे छूट गए थे, तो अगर कोई भी बच्चा छूट गया है या कोई गर्भवती माँ रह गई है जिसका टीका लगना है, उनको हम कवर कर लें, इसलिए इस अभियान को चलाया गया है। तो सर इस अभियान के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने समझा, लेकिन क्या ये अभियान जो है नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कंटिन्यू होगा? देखिए, जब तक ये जो छूटे हुए लोग हैं उनको कवर करने की आवश्यकता है, तब तक निश्चित रूप से इसको हमें चलाना पड़ेगा। साल में हम इस तरह के अभियानों को एक बार चलाते हैं पिछले कई सालों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके माध्यम से हमारे जो भी जागरूक श्रोतागण हैं या दर्शकगण हैं, उनको ये बताएं कि इसकी आवश्यकता तभी तक है जब तक हमारे बच्चे छूट रहे हैं, और वो छूट तभी रहे हैं जब तक हमारे अभिभावक जागरूक नहीं हैं या वो अपने बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको किसी भी कारण से निभाने से चूक रहे हैं। तो उन्हें करना ये पड़ेगा कि हमारे जो नियमित टीकाकरण के सत्र होते हैं, हर बुधवार को, शनिवार को हमारे अस्पतालों में, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो अर्बन PSC CSC हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो रहे हों, छोटे छोटे उपकेंद्र हमारे 5 से 7 हज़ार की आबादी पर बने हुए हैं, माता शिशु कल्याण केंद्र, वहाँ पर भी टीकाकरण हो रहा है। और यहाँ तक कि हम 1000 की आबादी पर गाँव में भी जाकर और शहरों में भी, मोहल्लों में जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। तो आपको बहुत दूर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने पास के नज़दीक के टीकाकरण केंद्र पर पहुँचना है, और जैसे ही वहाँ पर आप पहुँचेंगे, आपके बच्चे को सही समय पर अगर डोज मिल जाती हैं तो फिर वो सुरक्षित हो जाएगा। और अगर सारे बच्चे इसी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं तो किसी भी मिशन इंद्रधनुष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाँ, जब तक हमारा कोई भी बच्चा असुरक्षित है, कुछ भी बड़े समूह में हमारे बच्चे छूटे हुए हैं, तो हमें उसको कवर करने की बहुत आवश्यकता है। सर, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में बहुत सारे टीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई टीका हो या फिर कोई बीमारी हो जिस पर ज़्यादा फोकस आपका होगा इस साल? भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि दिसंबर 2023 तक हम खसरा और रुबेला, मीजल्स रुबेला कहते हैं, आपने देखा होगा कि छोटी चेचक के रूप में एक घमौरी जैसे दाने निकल आते हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है, इस तरह की खसरे की समस्या बहुत होती है। उससे निजात पाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, और उसके तहत हम प्रत्येक बच्चे को 9 से 12 महीने पर पहला टीका और 16 से 24 महीने पर दूसरा टीका देते हैं। अगर हमारे 100% बच्चों को वो 2 टीके लग जाएं तो प्रदेश से बहुत जल्दी हम इसका खात्मा कर लेंगे और देश से भी हम खात्मा कर लेंगे। तो इसलिए हमारा अभी जो मुख्य लक्ष्य है वो खसरा और रुबेला का उन्मूलन है। लेकिन केवल खसरा उन्मूलन और रुबेला उन्मूलन नहीं, हम सभी 12 जानलेवा बीमारियां, जिसमें TB भी है, जिसमें पोलियो जो अब काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर चुके हैं, केवल कुछ ही देशों में रह गया है, आपका डिप्थीरिया है जो गलगोटू होता है, काली खांसी है, टिटनेस है,
जापानीज इंसेफ्लाइटिस हमारे 38 जनपदों में है, एक निमोनिया होता है, एक रोटा वायरस से डायरिया होता है। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा कि काला पीलिया होता है, बहुत खतरनाक है। तो इन 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हमारे प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक हम अपने बच्चों को इनसे सुरक्षित नहीं करें। सर यहाँ पे हम बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम प्रेग्नेंट वुमेन या प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनको भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्यों ये वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है वो ज़रा समझाएं। 2 कारण हैं। पहले हम टिटनेस का टीका गर्भवती माँ को लगाया करते थे। आज की डेट में हम टिटनेस और डिप्थीरिया 2 टीके लगा रहे हैं। दरअसल डिप्थीरिया का भी आउटब्रेक्स अब एडल्ट पॉपुलेशन में आने लगे और अगर शुरुआती दौर में हमारी माँ को, जो गर्भवती माँ है, उसको टीका लग जाता है तो जो बच्चों को भी ये समस्या शुरुआती उसमें होगी वो उसको भी रक्षा कहीं करने को लाभप्रद होगा। इसलिए टिटनेस और डिप्थीरिया TD के 2 टीके हम हर गर्भवती माँ को देते हैं और इसका पहला टीका गर्भ का पता चलते ही। ये अवसर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा ये बताने के लिए कि गर्भवती माँ को वेट नहीं करना है 3-4 महीने का। जैसे ही वो गर्भ का उसको पता चले तुरंत अपने नज़दीक के अस्पताल या जहाँ पर भी उसका टीकाकरण का सत्र हो रहा है वहाँ पर जाकर अपनी बात बताएं और उनका टीकाकरण करवाएं और साथ में ही उनका जो जांच है गर्भवती की वो भी करवाएं। पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका फिर से ड्यू हो जाता है। तो इस तरह से 2 टीके अगर हम लगा दें तो वो महिला और उसका जो आने वाला शिशु है दोनों ही टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये हम ज़रूर आप सभी से आह्वान करना चाहेंगे कि उन महिलाओं को टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके ज़रूर लगवाएं। यदि कोई गर्भवती माँ 3 साल के दौरान ही पहले भी गर्भवती हुई है और तब उसके दोनों टीके लगे थे तो इस बार की प्रेगनेंसी में उसको 2 टीकों की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र 1 टीका लगाने से उसका काम चल जाएगा। उसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, जो कोविड में भी हमें देखने को मिला था। कोविड में भी प्रिकॉशन डोज की तरह से हमने बूस्टर डोज लगाई थी। वैसे ही गर्भवती माताओं को हम अगर पिछले 3 साल में उन्होंने 2 डोज ले रखी हैं तो उनको हम 1 बूस्टर डोज देते हैं। और बच्चों में भी बूस्टर डोज का प्रावधान है। जैसे जो पेंटावेलेंट हम लगाते हैं जिसमें 5 टीके होते हैं, तो जब वो 16 से 24 महीने के होते हैं तो उसमें हम DPT का एक बूस्टर लगाते हैं, पहला बूस्टर। इसी तरह से जब वो 5 साल के होते हैं तो DPT का दूसरा बूस्टर लगाते हैं। तो बूस्टर मतलब एक तरह से ताकत का इजाफा। जो वैक्सीन जो है वो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए दी गई थी, उसकी ताकत को दोबारा से रिन्यू कर देना, दोबारा से बढ़ा देने के लिए हम DPT का या बूस्टर से। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि नियर फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप कौन से ऐसे बीमारी को टैकल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और कौन से ऐसे नए वैक्सीन्स जो अगर आपके प्लान में हो जो आप इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पब्लिक को ज़रा बताइए। देखिए, अभी तो हमारा पहला लक्ष्य है मीजल्स रूबेला का उन्मूलन। तो सबसे पहला, हर बीमारी से तो बचना है लेकिन इनको खात्मा करना है। हम स्मॉल पॉक्स खत्म कर चुके हैं, हम पोलियो खत्म कर चुके हैं और अब बारी है मीजल्स और रूबेला की। इसने बहुत हमारे बच्चों की जान ली है। अब इसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल से छोटे हर बच्चे को जिसको खसरा और रूबेला के 2 टीके नहीं लगे हुए हैं, दोनों लगने बहुत ज़रूरी हैं। पहला 9 से 12 महीने पर, दूसरा 16 से 24 महीने पर मैंने बताया था। अगर उस उम्र से बड़ा बच्चा हो गया है और 5 साल से छोटा है तो भी 1 महीने के अंतराल पर 2 बार टीके लगवाकर आप अपने बच्चे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा लक्ष्य है। एक और बीमारी है जो हमारी लड़कियों को होती है, हमारी महिलाओं को होती है, सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा। उसके लिए HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो एक पॉजिटिव एजेंट है। उससे लड़ने की वैक्सीन भी हमारे देश में बन गई है। अभी तक मुझे गर्व महसूस होता है इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर भी और ये बताते हुए भी कि अब हमारा देश वैक्सीन उत्पादक देशों की श्रेणी में आ गया है। तो हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम हैं। ये वैक्सीन शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जाएगी। अभी स्टेट की तरफ से कोई लॉन्च प्रस्तावित नहीं है, लेकिन आशा है कि इसी वर्ष में जैसे ही हम पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन कर लेंगे या हमारी आवश्यकताएं जो उसके लिए तैयारी पूरी हो जाएंगी, वैसे ही हम HPV की वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए लेके आएंगे
और ये डेफिनेटली गेम चेंजर होगा, जो हमारी बच्चियाँ या महिलाएं जो हैं, जो सर्वाइकल कैंसर से, गर्भाशय के मुख के कैंसर से जो प्रभावित होती हैं, वो उनसे भी हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये एक नई चीज़ पाइपलाइन में है, लेकिन वो कब आएगी, कितना समय लगेगा, अभी उसके बारे में कहना संभव नहीं। वी होप कि जल्दी आए और उसके बारे में भी बात करने के लिए हम आप तक आ सके। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है ना आप तक हम लेकर के आते हैं, तो जानकारी तो हम लेकर के आते हैं, लेकिन जागरूक होना आपको पड़ेगा और जागरूकता के साथ अपने बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं ना उनका वैक्सीन आपको पूरा करना पड़ेगा। तो सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो केजीएम गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। यह है लखनऊ की धड़कन। रेडियो KGM 89.6